हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर n dx, देन 55/7 I10/I11 इज इक्वल टू. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन आई एन की वैल्यू दी हुई है कि हमारा आई एन जो इक्वल है वो इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 टू द होल पावर n dx के इक्वल है. तो हमें क्या करना है, I10/I11 इंटू 55/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट In इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू टू द होल पावर n dx. तो बच्चों, यहाँ से हम I11 फाइंड आउट कर सकते हैं. n की जगह हमें क्या करना होगा, 11 पुट करना होगा. तो यहाँ से हमारा I11 किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और इसकी होल पावर हमारी हो जाएगी 11. और यहाँ पर हमारा आ जाएगा dx. अब बच्चों, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 1 कर देते हैं और इसका बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लेते हैं. बाई पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 को तो हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और जो हमारा 1 है इसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बाई पार्ट्स. इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी हैव. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा LHS वाली साइड में I11 एज इट इज इक्वल टू RHS वाली साइड में होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन. यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, x के इक्वल. और यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस, यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिमिट 0 टू 1 इंटीग्रेशन इंटू इस इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि 11 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और इसकी होल पावर हो जाएगी 10. और 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -5 एक्स टू द पावर 4. ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x, और यहाँ पर हमारा dx एज इट इज आ जाएगा. इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो बच्चों यहाँ से I11 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जब यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन 0 बना देगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5. और जब 0 पुट करेंगे तो हमारा ये x 0 बना देगा, यानी कि लोअर और अपर लिमिट पुट करने पर ये वाला इंटीग्रेशन तो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा. सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसमें हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ, यहाँ से मैं कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, 11 और 5 यानी कि 55 को हम बाहर ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 55 और इंटीग्रेशन में हमारा हो जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, इसकी होल पावर हो जाएगी 10. और इस माइनस एक्स टू द पावर 4 को मैं x से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूँ. तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5 dx. अब बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस माइनस एक्स टू द पावर 5 को इस फॉर्म में लिख लेते हैं. यहाँ से हमारा I11 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 55 इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और इसकी होल पावर हो जाएगी 10. और यहाँ पर हमारा था माइनस एक्स टू द पावर 5, इसे मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 5. अब बच्चों, यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया तो मैं 1 माइनस भी कर लेता हूँ. तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 और dx. अब बच्चों, इसे क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं. तो यहाँ से हमारा I11 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 55 इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर
5। अब बच्चों यहाँ से 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 की पावर 10 और यहाँ से पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 11 हो जाएगी टोटल। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dx। माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और इसकी होल पावर हम लिख देंगे 10 और यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हुए लिखे तो हमारा i11 इक्वल आ जाएगा -55। बच्चों इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा i11 की फॉर्म में है, तो ये हमारा हो जाएगा i11 माइनस और ये हमारा हो जाएगा i10, तो इसे लिख देंगे हम i10। नाउ i11 वाले टर्म को LHS में लेके जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -55 प्लस 55 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 i11 इक्वल मेरा हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे तो 55 i10। यहाँ से हमारा i10 बाई i11 किसके इक्वल आ जाएगा, i10 बाई i11 की बात करें तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 56 बाई 55 के। अब बच्चों क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें i10 बाई 11 को 55 बाई 7 से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा 55 बाई 7 i10 बाई i11 किसके इक्वल आ जाएगा, 56 बाई 55 इंटू 55 बाई 7। यहाँ 55 से 55 को कैंसिल कर सकते हैं और 7 से 56 को एट टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये फाइनली हमारा 8 के इक्वल आ गया और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। Our final answer is equal to 8. I hope you understand it well. Best of luck.